हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसा चैप्टर जिसके लिए आपको टेंथ क्लास में आने से पहले ही इंतजार हो जाता है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। क्योंकि बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे सर कुछ नया करते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। तो बेटा नया करने के लिए तो साइंस है, नया पढ़ने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर्स है इसका कॉन्सेप्ट आपको नाइन्थ क्लास में देखने को नहीं मिलता है। इवन बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही टिपिकल चैप्टर होता है। लेकिन आपको बता देता हूं कि अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर आपका रहेगा। कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होगा। बेटा हर बार कुतुब मीनार पर चढ़कर तो उसकी हाइट को मेजर नहीं कर सकते ना, तो वो नीचे खड़े भी उसके हाइट को मेजर किया जा सकता है। वो जब ये सम हम सॉल्व करेंगे तो आप खुद पता कर सकते हो कि हाँ सर नीचे खड़े होकर भी कुतुब मीनार की हाइट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो ये चीज जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होगा, किस तरीके से इसका यूज होता है, आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज आती है। इन सबको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर है टेंथ क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ बेटा। जब बात आती है ट्राई, और जब ट्राई का नाम आता है तो बच्चों के तुरंत दिमाग में एक ही चीज रिकॉल करती है, वो क्या होता है, ट्राइंगल। इसे ट्राई से 3 होता है। और यहां पर जब मैट्री वाला वर्ड भी आ जाता है ना तो भी बच्चा तुरंत आगे इसके लगाई देता है कि सर वो तो जियोमेट्री में होता है ना। तो जियोमेट्री की बात करें या यहां पर ट्राई, तो यहां पर ट्राइंगल के साथ में क्या होता है, कोई ज्योमेट्री, मतलब ट्राइंगल के साथ में डायग्राम बनने वाले हैं। और ट्राइंगल कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री क्या हर एक ट्राइंगल पर एप्लीकेबल है, तो नहीं। ट्रिग्नोमेट्री वही एप्लीकेबल होगी जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राई से हम लोग लिख लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में आएगा ट्राइंगल। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि मेरे पास में आ चुका है ट्राइंगल एक नाम, और यहां से जियोमेट्री क्या आ गया बेटा आपके पास में, जियोमेट्री। चलो ज्योमेट्री और ट्राइंगल ये 2 वर्ड हमारे इस चैप्टर को लेकर बनते हैं बेटा। कि यहां पर ट्राइंगल कौन सा, तो आपने तुरंत कहा कि सर जिसमें एक एंगल, हमारा कोई भी एक एंगल का जो मेजरमेंट रहेगा, मेजरमेंट किसी भी एंगल का कितना डिग्री का होगा, 90, मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ही हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एप्लीकेबल होगा। अब ज्योमेट्री की बात करें तो जो डायग्राम हमारे पास में बनेगा, वो डायग्राम में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक होता है बेस, एक होगा आपका परपेंडिकुलर, और एक तीसरा नंबर का क्या होता है वो आपको पता ही है, वो होता है आपका हाइपो। तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से। मान लीजिए ये आपके पास में एक है राइट एंगल ट्राइंगल, और ये मैंने इसको 90 डिग्री, ए बी और सी, नाम अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हो भाई, ठीक है। ए बी सी मैंने दिया, आप एक्स वाई जेड भी दे सकते हो, लेकिन एक्स वाई का नाम लेते ही बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सबको एक्स याद आ जाता है, ठीक। तो ए बी और सी, तो ए बी सी के अकॉर्डिंग चलता है। हाँ भाई स्माइल मत कर, यहां पर ध्यान दे तू। तो इस चीज को किस नाम से जानेंगे और इसको किस नाम से जानेंगे, ये हमारा हो चुका है यहां पर बेस, ठीक। और यहां पर हो गया हाइपो, और इधर हो चुका है परपेंडिकुलर। क्लियर। तो अब बच्चा कहेगा सर हमेशा क्या बेस यही होगा, नहीं बेटा हमेशा बेस यही होगा ऐसा मत कहे, क्योंकि तुझे बेस पसंद है, वो तो बेबी को भी था, लेकिन छोड़ तू। यहां पर बेस किसको पसंद है वो देखते हैं यहां पर कि बेस कौन से कंडीशन में होता है। मुझे पता है कि तुझे यही बेस पसंद है कि सर बेस नीचे होता है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, परपेंडिकुलर ये वाला रहता है, सर इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, इसको हाइट भी कहते हैं, हाँ ये इसको कहते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, चलिए यहां पे इसको शॉर्टकट ले लेते बी, इसका ले लेते एच, और यहां पर बना देते हैं इसको पी। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा बेस यही होगा, हमेशा हाइपो यही होगा, परपेंडिकुलर यही होगा, क्या ऐसा होता है? इन सब चीजों के ऊपर जानते हैं बेटा, ऐसा नहीं होता है। इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन बदलेंगे किस बेस पर, इन एंगल के बेस पर बदल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में होगा क्या, तो जब बात कर रहे हैं ट्राइंगल से, तो ट्राइंगल के पार्ट्स की बात आती है बेटा। हाउ मेनी पार्ट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राइंगल के पार्ट्स कितने होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं, 7 8 भी होते हैं क्या? तो बता देते हैं ट्राइंगल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं बेटा। अब ये पार्ट्स की बात मैंने की है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स। 6 पार्ट्स में क्या क्या आते हैं, 6 पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें से 3 तो आपके हो जाते हैं साइड्स के लिए, किसके, साइड्स के। और यहां पर इन्हीं 6 में से 3 आपके क्या हो जाते हैं, एंगल होते हैं ना, 1 2 3, ये तो 3 साइड हो गई।
और यहां पर देखो ये आपका एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। क्या राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल 90 से बड़ा हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो याद रखना, अगर एक 90 डिग्री हो गया है तो ये दोनों बचे हुए जो एंगल होते हैं ना बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट 90 से कम ही होगा, और 90 से कम जिसका होता है वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो इन दोनों एंगल को एक्यूट एंगल होगा, यहां पर ऑब्ट्यूज का नाम नहीं आने वाला है। तो ये दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल, और यहां पर ये क्या होगा? राइट एंगल। तो कोई भी एक राइट एंगल बनेगा और बचे हुए दोनों को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ध्यान रखिए, ये भी हमारा एक सम आएगा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का, तो उसके अंदर एक्यूट एंगल लिखा गया है। तो आप समझ जाना कि वो इन दो एंगल की बात कर रहा है, इन दो के अलावा तीसरा हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। अब 6 पार्ट्स थे, 6 पार्ट में 3 साइड होती है, 3 एंगल होता है। बच्चा बोला कि हाँ सर पता चल गया, 1 2 3 3 एंगल और 3 साइड हो चुकी है। अब 3 साइड के बेस पर भी ट्राइंगल्स के टाइप्स होते हैं। आई थिंक वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि साइड के बेस पे क्या होते हैं, याद है ना आपको? इक्विलैटरल होता है, आइसोस्केलस होता है और स्केलन होता है आपका। लेकिन एंगल के बेस पर भी होता है क्या? यस, एंगल के बेस पर आपका राइट एंगल भी होता है, एक्यूट एंगल भी होता है और ऑब्ट्यूज एंगल भी होता है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं सिर्फ किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा? अब 6 पार्ट है तो हर कहानी यहाँ पर 6 से स्टार्ट होने वाली है बेटा। 6 सबको पसंद है, ठीक है, एक 6 को छोड़कर। ठीक, तो यहां पर तुझे ध्यान किस चीज को देना है? यहां पर ध्यान देना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब बेटा बात कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके कुछ रेशियो है। अब रेशियो की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा 2 चीजों में निकाला जाता है बेटा, और यहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस में निकाले जाएंगे? साइड्स के बीच में। किसके बीच में बेटा? साइड्स। और साइड कौन सी है? परपेंडिकुलर, हाइपो और बेस। तो ये जो साइड्स है हमारी, इन साइड के बेस पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हैं? टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास कितने होंगे? 6 होंगे। और वो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन से हैं वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। देखिए रेशियो कुछ इस तरीके से बेटा। तो रेशियो की बात करने जा रहे हैं, और रेशियो में आज आप वो नाम सुनने वाले हो जो काफी बार सुना होगा, और उन नाम को सुनने के बाद ये होगा कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो पहला जो नाम आपके सामने आता है वो आता है साइन। अब बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? सीन। भाई सीन नहीं है बेटा, अगर ऐसा बोला क्लास के अंदर तो तेरा सीन बनने का तैयारी कर रहा है तू। तो ये साइन है। क्या है? साइन। ये देखो बेटा, मैं हर बार लिखूंगा नहीं, यहां पर बता दिया साइन, और आगे इसके ये बना दिया बेटा। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा अंडा बनाया आपने? ठीक है, ये मुर्गी वाला है बेटा, देख ले, इसको बोलते हैं थीटा। तो साइन थीटा। अब थीटा की बात करें, थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है एंगल को। किसको? एंगल। भाई बात कर रहा हूं एंगल, यहां पर एंगल लिखा जाएगा। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो गया। तो ये थीटा है हमारा, थीटा। तो साइन थीटा। देन आफ्टर वर्ड हम लोग यूज करेंगे कोस थीटा। कोस थीटा के बाद में किसकी बात करूंगा? टेन थीटा। और टेन थीटा के बाद में बात करेंगे कोसेक। कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा। इसका ध्यान रखना बेटा, ये बड़ा खतरनाक चीज है ये सेक थीटा। और ये चीज है, अब आप बोलोगे सर ये खतरनाक क्यों है? वो तो टाइम बताएगा खतरनाक क्यों है। चेहरे पे स्माइल आई जाएगी, इसका नाम याद रखना। वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा क्यों खतरनाक है ये सेक थीटा। तो यहां पर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये जो आपके सामने ये मैंने 6 जो एंगल्स आपको दिख रहे होंगे, थीटा थीटा थीटा, और इनके साथ में लिखा हुआ साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। याद रखना ये दोनों चीज ऐसे नहीं है कि इनका मल्टीप्लाई कर दिया हो, ये हमेशा साथ में ही आएगा। सिर्फ अकेला कोट नहीं आ सकता है, उसके साथ थीटा कंपल्सरी रहेगा। तो कोट थीटा एक कंप्लीट यूनिट है। सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। लेकिन आपने कहा सर रेशियो होता है, तो रेशियो तो 2 चीज के बीच में होता है। तो मैंने कहा हाँ बेटा, 2 साइड के बीच में रेशियो होता है। तो कौन सा किसके बीच में है? कौन से साइड के बीच में? सर साइड तो भी आपने बताया था कि 3 ही चीज का नाम लेने वाले हैं। या तो हमारे पास में रहेगा हाइपो, या रहेगा बेस, या रहेगा परपेंडिकुलर। इन तीनों का किसके साथ में किसका रिलेशन होने वाला है, चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो है इन सबको मैं यहां एक्सप्लेन करने वाला हूं। देख लीजिए साइन थीटा। भाई ध्यान दीजिए, साइन थीटा रेशियो किन के बीच में होता है?
किन के बीच में होता है? P अपॉन H के बीच में होता है। साइन के बाद में कोस थीटा, कोस क्या होता है? B अपॉन H होता है। फिर बात कर रहे हैं टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा? P बाई B हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया H बाई P हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं सेक थीटा की, और सेक थीटा क्या होता है? H अपॉन B होता है। और लास्ट वन आपका हो गया कोट थीटा, और कोट थीटा की बात करेंगे तो वो क्या होने वाला है? वो होगा B अपॉन P। ओके सर, आपने तो लिख दिया, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, किस तरीके से याद करें? P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी, कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन मिलता है सिर्फ कहां पर? JW एजुकेटर्स। चैनल को फॉलो नहीं किया तो अभी कर ले बेटा, हर एक चीज का सॉल्यूशन हम यहां आपको देने वाले हैं। तो अब देख, याद करने के लिए क्या करना है? याद करने के लिए पापा से कुछ पूछना है। किससे? बापू से। तो भाई पापा बीड़ी पियोगे? पापा बीड़ी पियोगे? और पापा का क्या रिप्लाई आएगा बेटा? हाँ हाँ बेटा। आएगा ऐसा? पापा बीड़ी पियोगे? पापा क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ बेटा। बेटा तूने कह तो दिया हाँ हाँ बेटा, किस लिए? पापा बीड़ी पियोगे। ये तो आपके लिए, लेकिन बेटा मैं एक पक्का इंडियन हूं, और मैं क्या कहता हूं आपको पता है? जब बात आती है किसकी, आप समझ जाते हो, तो वहां पर हम लोग बोल देते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा कौन है भाई? हरा भरा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो ये चीज है, वो तो आपको बताइए, आप न्यूज देखते ही हो अच्छी खासी, आपको पता चल ही रहा है कैसा नहीं है। लेकिन जब बेटा बात आती है ट्रेंडिंग में, और ये बात चीज है, ये शॉर्टकट सुनते हैं तो कोई आपके आजू बाजू वाले बोलते हैं हमने भी ऐसे शॉर्टकट सुने हैं। और आपको बता देता हूं कि ये जनरेशन वाइज जनरेशन शॉर्टकट्स बदलते हैं। आज के टाइम में बच्चे बोलते हैं पापा बीड़ी पियोगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन उससे पहले भी किसी ने इसका शॉर्टकट बनाया होगा, तो कैसा बनाया होगा? तो उस टाइम पर तो क्या थे, टीचर्स भी क्या होते थे? बूढ़े होते थे थोड़े, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ठीक है भाई मुझ पर मत जा तू अभी। तो यहां पर देख, एक चीज और होती है बेटा, वो ये है कुछ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो हम इस तरीके से बताते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहां पर हो गया सोना चांदी तोले। और पंडित जी का काम क्या होता है बेटा? यही होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस फोर साइन थीटा, सी फोर कोस थीटा, और टी फोर टेन थीटा हो गया। और आगे वाला कैसे याद करें? आगे वाला सब बेटा इसका रेसिप्रोकल है, P अपॉन एच, एच अपॉन पी, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, पी अपॉन बी, बी अपॉन पी। देखो अब ये चीज साइन थीटा के लिए थी, आपने कहा सर ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है ना, वो क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का सेक होता है, और टेन का क्या होता है? कोट होता है। उसी के साथ ही आपको कुछ फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। फॉर्मूले कैसे याद हुए? यहां पर देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल बताओ, बच्चा तुरंत कहेगा वन अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट देखो, साइन में क्या है? P अपॉन एच, और इसका अपोजिट H अपॉन पी क्या है? कोसेक में। तो यहां इसका अपोजिट ये मिल गया। और अगर आपसे कोई पूछे कोसेक थीटा का अपोजिट, तो इसका रेसिप्रोकल क्या लिखोगे? वन अपॉन साइन थीटा। ये आगे बहुत काम में आने वाला है। साइन और कोसेक का किया, वैसे अब कोस का कर लेते हैं। कोस थीटा वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की बात करोगे तो वन अपॉन कोस थीटा। और साथ ही अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोट थीटा। और जब बात करूंगा कोट थीटा की, तो आप लिखोगे वन अपॉन टेन थीटा। लेकिन बच्चा इनके अलावा भी दो चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। जब बात टेन थीटा की जाती है, तो टेन थीटा के अंदर हम लोग साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी मेंशन करते हैं। साइन और कोस को अगर आप लिखोगे, साइन की वैल्यू क्या है? P अपॉन एच, और इधर क्या है? H अपॉन पी। चलो ये वैल्यू पुट करके देखते हैं। साइन की वैल्यू क्या होगी? P अपॉन एच, और यहां पर कोस की वैल्यू क्या होगी? कोस की वैल्यू होती है B अपॉन एच। तो आप कहोगे सर H से H कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या बचा? P अपॉन बी। और P अपॉन बी किसका रिलेशन होता है बेटा? P अपॉन बी रिलेशन होता है टेन थीटा का। तो यहां पर आ गया टेन थीटा।
सिंपल, अगर इसी चीज को कोट थीटा में आप देखोगे तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो, क्योंकि टेन का अपोजिट कोट होता है, तो कोस अपॉन साइन कर दो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूले आपके सामने है वो आपको याद होनी चाहिए, और ये वाली चीज भी आपको याद होनी चाहिए। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक चीज कही थी, क्या ये बात सच है कि हमेशा यही बेस होगा, यही परपेंडिकुलर होगा और यही हाइपो होगा? क्या हमेशा ऐसा ही होता है? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो डिपेंड करता है आपके एंगल के ऊपर कि कौन से एंगल की बात की जा रही है। तो ये चीज किस तरीके से होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये शॉर्टकट आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहां से आपको 1 मार्क्स एमसीक्यू के मिलेंगे। ये सब चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर ये सब आपको याद हो चुका है तो आपको बता देता हूं, एक्सरसाइज 8.1 के अंदर जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बेटा। ये सब अगर दिमाग में सेट हो गया तो 8.1 कंप्लीट हो गया है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर परपेंडिकुलर, बेस, हाइपो क्या अपनी जगह बदलते हैं? तो यस, ये अपनी जगह बदलते हैं। और किस तरीके से बदलते हैं वो देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं। अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो जगह बदलते हैं तो यस बेटा, जगह बदली जाती है। मान लीजिए ये आपका एंगल ए है, यहां पर ये बी और ये हो गया सी। अब इसके अकॉर्डिंग ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो है। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है। अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से, जैसे ये वाला डायग्राम है, अब इसी डायग्राम के अंदर मैं आपसे कहूं कि साइन सी। अब साइन तो रेशियो को बता रहा है कि भाई साइन है, इसका मीनिंग बच्चे के तुरंत दिमाग में क्या आ गया कि सर आप बात कर रहे हो पी अपॉन एच की, पी अपॉन एच की। लेकिन ये जो एंगल सी है, ये सी हमें किसकी बात बता रहा है? एंगल की। तो एंगल हमारा कौन सा हुआ? सी। तो आप सी पर चले जाओ पहले। अब एंगल सी पर जाने के बाद में परपेंडिकुलर, तो याद रखना जिस एंगल की बात की जाती है, एंगल सी की बात की गई है, तो सी के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाएगा। और हाइपो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये कभी नहीं बदलती है, तो एच में कोई चेंज होने वाला नहीं है। और रिमेनिंग क्या रह गया? रिमेनिंग रह गया आपका बेस। तो यहां पर P और H की बात करें तो परपेंडिकुलर कौन हुआ? AB हुआ। और हाइपो कौन हुआ? A और C हो गया। बात समझ में आ गई? लेकिन यही चीज अगर आपसे मैं इस तरीके से पूछता कि बेटा मुझे साइन, यहां पर एंगल मैंने मेंशन कर दिया A, एंगल A, तो अगर मेरा एंगल क्या है? एंगल में A की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला तो वही है P अपॉन एच, क्योंकि साइन की बात की जा रही है तो P अपॉन एच ही होगा। साइन की बात की गई तो P अपॉन एच होगा। लेकिन क्या परपेंडिकुलर बदलेगा? यस। एंगल A की बात की जा रही है तो इस बार A के सामने वाला, जिस एंगल की बात की जाए उसके सामने वाला, तो एंगल A के सामने वाला। तो इसी डायग्राम को अगर मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाऊं तो ज्यादा क्लियर होगा आपको कि ये A, B और ये C। इस बार एंगल A की बात की जा रही है तो A के सामने वाला, जैसे मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ की, उससे आपको पता चल जाएगा एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, हाइपो अपनी जगह कभी नहीं बदलता, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। बचा कौन? बेस। तो इस बार बेस ये हो गया। बेटा जगह बदली, परपेंडिकुलर और बेस ने अपनी जगह बदल ली। अब आपको समझ में आया कि जिस एंगल की बात की जाएगी उस एंगल के सामने वाली, उसके अपोजिट साइड जो आपको दिख रही है, वो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल ए की बात की जा रही है तो ए के सामने कौन सी साइड है? ए के सामने ये है, तो बी और सी। तो सेम चीज यहां पर लिखा जाए तो पी और एच की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर इस बार कौन सा हो गया आपके पास में? ये परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपो आपका कोई चेंज नहीं हुआ, वो हो गया ए और सी। सिमिलर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे 10 ए की वैल्यू बताओ, तो बच्चा तुरंत कहेगा सर 10 की बात की जा रही है तो P और B हो गया। ये कैसे याद रखना है वो आपको ट्रिक बता दी मैंने। कैसे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो वहीं से आपको P और B की वैल्यू पता चल गई। एंगल A की बात की जा रही है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? परपेंडिकुलर हो गया B और C, और बेस कौन सा हो गया? AB। ये हो गया AB। और अगर मैं आपसे पूछता बच्चा मुझे आपको बताना है 10C, 10C की बात, तो 10C है तो 10 का फॉर्मूला तो क्या होता है? P और B। तो C के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? C के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो C के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का नाम क्या हो गया? AB हो गया। और बेस कौन हो गया? B और C हो गया।
बात समझ में आ गई आपको? टेन सी, टेन का फॉर्मूला तो पी अपॉन बी है, देखो दोनों सेम है, बट एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, लेकिन सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला क्या हो गया, बेस। तो आपने देखा रिवर्स हो गए, यहां पर बी सी अपॉन ए बी था और यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी। टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर। ये चीज क्लियर हो गई आपको? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर लिख दीजिए कि सर यहां पर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो कंटिन्यू करके बताऊंगा कि यहां पर ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर आपको P और B याद रख लिया और एंगल याद रख लिया, तो यहां पर आपको फिर कोई कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं उठता है कि क्या करना है। समझ में आ गया? एंगल के सामने वाला क्या होगा बेटा? एंगल के सामने होगा हमारा परपेंडिकुलर। वापस से रिपीट कर रहा हूं, एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो जिस एंगल की बात की जा रही है उस एंगल वाला परपेंडिकुलर। हाइपो कभी नहीं बदलता, सबसे 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपो। 90 के सामने वाला हाइपो। तो आपको पता चल गया जिस एंगल की बात की जाएगी उसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपो, जो बचेगा वो बेस, जो बचा वही बेस होगा। चीज समझ में आ चुकी होगी? चलिए, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, और एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, किस तरीके के सम दिए गए हैं, वो हम लोग देखते हैं अभी। क्लियर? तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से कि इन ट्राइंगल एबीसी जिसमें एंगल आपका जो बी है, मतलब राइट एंगल है, वो कौन सा दिया गया? बी का। तो एबीसी एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें बी को 90 डिग्री आपको बना देना है। एबी 24 है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, और डिटरमाइन करना आपको साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी की वैल्यू को। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका आंसर जानने के लिए आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना रहेगा। तो डायग्राम आपको क्या चाहिए बेटा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल, पहली चीज, जब भी आप मैथमेटिक्स की बात करें या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी डायग्राम की बात आए तो डायग्राम की साइज एक प्रॉपर होनी चाहिए। अब बहुत ही छोटा सा डायग्राम बना देते हो, फिर उसके अंदर ही खुद ही इतना गंदी तरीके से लिख देते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो डायग्राम की साइज एक प्रॉपर होनी चाहिए, जहां पर आपको पता रहे कि किस तरीके से हमें वहां पर सब चीजों को मेंशन करना है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ए, बी और सी। देखो एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री, क्योंकि हमें दिया गया है कि बी को आपका मेजरमेंट कितना लेना है आपको? 90 डिग्री। हो चुका है। तो ये एबीसी यहां पर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एबी कितना है? 24। तो एबी को मेंशन कर दिया 24 सेंटीमीटर, और बी और सी कितना दिया गया? ये बीसी है, ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन ये साइड अभी भी क्वेश्चन मार्क बनी हुई है बेटा, ये पता नहीं है। जब कोई चीज यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं पता होती है कि आपके पास में दो साइड है, तीसरी साइड नहीं है, तो हमें पता है कि हमारे पास एक ऐसी थ्योरम है जिसका नाम क्या है? बाय यूजिंग, तो मैं इसको जिस नाम से जानता हूं आप भी उसी नाम से जानते हो, इसका नाम हो गया पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं बाय यूजिंग पीजीटी। और पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पीजीटी के अकॉर्डिंग हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो का स्क्वायर, हाइपो क्या है? हाइपो यहां पर, अब आप बोलोगे सर इसमें हाइपो, इसमें आपको वो एंगल देखने की जरूरत नहीं है। पीजीटी के अकॉर्डिंग 90 के सामने वाला हाइपो एक बेस हो जाता है और एक परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपो तो अपनी पोजीशन कभी बदलता नहीं है, तो कोई भी एक बेस परपेंडिकुलर कहीं भी एडजस्ट कर दो। तो हाइपो कितना है? एसी। तो ये हो गया हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। बेस कितना है बेटा? 7। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब आप बोलोगे सर 24 को ले लें? यस, 24 को ले लीजिए। तो यहां पर ये हो गया AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस ये कितना हो गया? 576। ओके, तो यहां पर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 576, 625। और जब भी स्क्वायर हटेगा बेटा क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो AC स्क्वायर है और यहां पर 625 है, और स्क्वायर जब भी हटेगा सब बच्चों को बता देते हैं कि स्क्वायर रूट लग जाता है। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ये आप सबको पता है, 25 होता है। तो ये 25 वो भी हमारा सेंटीमीटर में। तो हाइपो हमें पता चल चुका है, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि तीनों साइड पता होना चाहिए, तीनों साइड आपको पता चल चुका है। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्लियर सभी को कि सर
अगर दो साइड आपको बताया तो तीसरी साइड को किस थ्योरम से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो पीजीटी का यूज किया और हम लोगों ने इस तरीके से तीसरी साइड को, क्योंकि ये सब चीजें हम लोगों ने 9th क्लास में भी सीख ली थी। लेकिन अब आता है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है साइन ए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यही होता है। बच्चे बोलते हैं सर कंफ्यूजन होता है, तो बेटा कंफ्यूजन रखना ही नहीं। अगर कंफ्यूजन है भी तो आपको रब पेज के अंदर आपको लिख लेना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और फिर क्या लिखेंगे? हिंदुस्तान हरा भरा, और यहां पर हो जाएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्लियर? अब आपको आइडिया रहेगा। साइन की बात करें तो सबसे पहले वाला साइन होता है P/H, तो P/H आ गया है। एंगल कौन सा है बेटा? ए की बात कर रहे हैं तो चलिए ए पर चलते हैं। ये हो गया ए के सामने वाला क्या होगा? आपने तुरंत कहा सर ये होगा परपेंडिकुलर। हाइपो अपनी जगह से कभी हिलेगा नहीं, और बचेगा कौन? बेस। तो अब परपेंडिकुलर कौन हुआ? परपेंडिकुलर हुआ बी और सी हो गया यहां पर। और देन आफ्टर आपका हाइपो का नाम है ए और सी, और बी और सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 7, और ए और सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 25, तो ये हमारा आंसर हो गया 7/25। सिमिलरली इसी के अंदर दूसरा दिया गया कोस ए, तो ये हमने लिखा कोस ए। फिर से एंगल ए की बात कर रहा हूं मैं, एंगल ए, लेकिन उससे पहले कोस। भाई कोस क्या होता है? सेकंड नंबर B/H, तो ये लिख दिया B/H। चलिए देखते हैं जो हमारा ट्राइंगल है उसके अंदर बेस कौन है बेटा? बेस ये रहा AB, तो AB हमारा हो गया इसके अंदर बेस, और हाइपो कभी नहीं बदलता, वो AC है आपका। AB की वैल्यू कितनी बेटा? A और B की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25, ये आंसर हो गया। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट में देखो बेटा क्या दिया हुआ है? साइन सी। इस बार साइन की बात की गई तो आप तुरंत कहोगे सर साइन तो पहले भी आ चुका है P/H, ओके, लेकिन बेटा परपेंडिकुलर है, हाइपो इसके जैसा ही होगा? नहीं सर, यहां एंगल ए था और यहां एंगल कौन है? सी, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग चलेंगे अब बेटा। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग ये वाला अब क्या हो गया? अब यहां पर ये परपेंडिकुलर हो गया और यहां पर ये क्या हो गया? बेस। तो मैं पहले वाले को मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा? अब परपेंडिकुलर अब आपको हो गया ए बी होगा परपेंडिकुलर, और हाइपो में कोई चेंज हुआ नहीं, तो आपको पता चल गया है कि हाइपो फिक्स होता है। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा? ए बी की वैल्यू हो गई 24, ए सी की वैल्यू 25, ये 25। क्लियर? और इसी के अंदर ही कोस सी की वैल्यू, कोस का फॉर्मूला ये रहा B/H, अभी भी लिखा था थोड़ी देर पहले B/H, तो ये हो गया B/H। बेस सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो, और ये हो गया बेस, और बेस कितना दिया गया बेटा? 7। बेस का नाम हो गया B और C, और हाइपो कभी नहीं बदलता, वो हो गया AC, और B और C की वैल्यू आपको कितना दिया गया? 7, AC की वैल्यू 25। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को पता चल गया कि बेस और परपेंडिकुलर अपनी जगह बदलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग सम किस तरीके से सॉल्व करना वो आपके सामने है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। पूरी एक्सरसाइज बेटा इसी तरीके से है। आप लोगों को बस ध्यान किस चीज का रखना है कि बात किसकी की जा रही है? साइन, तो साइन का फॉर्मूला, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा? हाइपो तो फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कंफ्यूजन आता है, तो वो डिसाइड कौन करेगा? एंगल डिसाइड करेगा। तो एंगल के बेस पर हम लोग यहां पर इस चीज को शो करके चलेंगे। और जब आपको साइड पता नहीं होती है तो कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से होता है।